सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। आज के इस नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। अर्जेंट मैसेज आपके साथ मुझे शेयर करना है। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि मैम कमर में, पैरों में, दांतों में पेन हो रहा है, थ्रोट चक्र में पेन हो रहा है, चोट लग रही है एंड एनिमल के बिहेवियर पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं। कैट ने काट लिया है, डॉग का बिहेवियर बहुत वियर्ड सा हो गया है एंड बहुत ज़्यादा एनिमल का जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है और बहुत ज़्यादा डॉग हैं तो बहुत ज़्यादा भौंक रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो मैंने एनर्जी आप लोगों को शेयर की थी कि थोड़ी एनर्जी ऐसी होंगी, बट मुझे इन मैसेजेस के बाद लगता है आपके साथ शेयर करना पड़ेगा। अर्जेंट चैनल मैसेज है ये। सबसे पहले आप लोगों को अवेयरनेस में आना है। आज ना मैं रेस्टोरेंट जा रही थी और मैंने देखा एक बहुत प्यारा सा डॉग है और वो बहुत अच्छे से रहता है, मतलब बिल्कुल हलचल करने वाला, मस्ती करने वाला। लेकिन मैंने उसे देखा कि वो भौंक रहा था और ना उसके अंदर ना मासूमियत नहीं दिख रही थी। उसकी आँखों में ना बहुत गुस्सा दिख रहा था, जैसे मानो उसे किसी ने थोड़ा-सा भी टच किया ना वो उसे काट लेगा। ओके? तो मैं रेस्टोरेंट से आते वक़्त भी उस डॉग को देख रही थी, तो वो चुपचाप अपनी जगह में बैठा था। परंतु वो डॉग पहले ऐसा नहीं करता था। वो बहुत अच्छे से रिलैक्स रहता था, अपनी पूँछ हिलाता था और इधर-उधर घूमता था। लेकिन वो मुझे ही देख रहा था और मैं उसे देख रही थी और उसकी आँखों में प्रॉपरली एक वियर्ड एनर्जी मुझे दिख रही थी और वो चुपचाप बैठा हुआ था। मान लो जैसे कि किसी ने उसे थोड़ा-सा भी टच किया ना या थोड़ा-सा भी उसे छेड़ा, वो उसे काट लेगा। ओके? वियर्ड एनर्जी, चारों तरफ नेगेटिविटी है। ओके? रियूनियन का पोर्टल ओपन होने वाला है, जिस वजह से नेगेटिविटी भी होती है। आप लोगों को थोड़ा मैं बताना चाहूँगी कि नेगेटिविटी के चलते आप लोगों को चोट लग रही होगी। नेगेटिविटी के चलते आपको आपके कमर में पेन हो रहा होगा। बहुत लोगों को डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड इश्यू देखने को मिल सकते हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी, कोई भी चीज़ दिमाग में हावी मत होने दीजिए। पीरियड आना बहुत अच्छी बात होती है। ओके? कभी ये मत सोचना कि ये कोई रॉन्ग है। नहीं, आप शुद्ध होते हो, प्योर होने लगते हो। आप प्रोटेक्टेड रहते हो। अपने माइंडसेट में हमेशा ये रखें कि आप प्रोटेक्टेड हैं। मेरी एक बहुत प्यारी सी व्यूवर है, उन्होंने बताया उनकी कैट ने उनको काट लिया। अब थोड़ा-सा मैं बताना चाहूँगी, जिनके पास डॉग है, कैट है या कोई भी एनिमल आप अपने पास रखते हो, एनिमल बार-बार टच पसंद नहीं करते। वो अगर कोई एनर्जी कैच कर लेते हैं, तो उन्हें बहुत अजीब लगता है और वो चाहते हैं उस समय उन्हें कोई परेशान ना करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो कोई भी पर्सन अगर आपके पास आया और कुछ भी बोला, तो आपका गुस्सा उस पर बरस पड़ेगा। ये ह्यूमन नेचर होता है। ओके? वैसे ही जितने भी एनिमल होते हैं, आपको उन्हें परेशान नहीं करना है। जब आपको दिख रहा है कि उनकी एनर्जी बहुत वियर्ड है, वो बहुत परेशान हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज में पता चल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप उन्हें टच कर रहे हो, आप उन्हें छेड़ रहे हो। अंडरस्टैंड? जैसे मैंने एक डॉग का एग्जांपल दिया, वैसे ही बता रही हूँ। आप उन्हें छेड़ ही रहे हो, तो बदले में आपको क्या मिलेगा? वो आपको काट लेगा। हाँ, हमारे अंदर ह्यूमैनिटी है। हम सभी एनिमल को ह्यूमन नेचर के फॉर्म में ट्रीट करते हैं, करना चाहिए, अच्छी बात है। पर जैसे गुस्से से भरे व्यक्ति को छेड़ना नहीं चाहिए, वैसे ही जब कोई एनिमल किसी एनर्जी को कैच करके परेशान है, आपको दिख रहा है वो परेशान है, वो शायद बहुत वियर्ड तरीके से व्यवहार कर रहा है और आप उसे टच कर रहे हो या उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हो, प्लीज़ ऐसा ना करें। एक गुस्से से भरे इंसान को भी आप रिलैक्स नहीं कर सकते। वैसे ही किसी एनिमल के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। बदले में वो आपको काटेगा। क्यों? क्योंकि उसका सारा गुस्सा आप पर निकलेगा।
हमें ऐसे केस में पीछे हटना होता है। जैसे हमारे यहाँ भी डॉग है, उनका ना बिहेवियर पैटर्न मैंने 2-3 दिन पहले देखा कि हमारे यहाँ के एक डॉग को चोट लगी। तो मुझे लगा क्यों ना हल्दी लगा दिया जाए, जिससे कि उसकी जो भी चोट है ठीक हो जाए। तो जैसे ही मैंने उसे हल्दी लगाई ना, वो दौड़ के चला गया। फिर मैं दोबारा गई, और जब मैं दोबारा हल्दी लगाने गई तो वो वियर्ड तरीके से व्यवहार कर रहा था, साउंड निकाल रहा था, जैसे उसे टच मत करो। एनिमल की लैंग्वेज होती है, ठीक है। अगर वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि उसे टच मत करो, तो उसको समझना पड़ेगा आपको। तो फिर मैंने उसे टच नहीं किया। मैं समझ गई कि अगर मैंने इसे छेड़ा तो ये कोई ना कोई चीज़ ऐसी कर देगा, तो पीछे हट गई। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि एनिमल और ह्यूमन दोनों में सेम चीज़ होती है। ह्यूमन अगर गुस्से में है तो उन्हें परेशान मत करो। एनिमल किसी वियर्ड एनर्जी में है, उनकी पूरी फिजिकल बॉडी में दिख रहा है, तो आप उन्हें रिलैक्स करने की कोशिश ना करें। ओके, वो अपने आप रिलैक्स हो जाएंगे, अपने आप ही शांत हो जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है, नेगेटिविटी फील हो रही है, अपने आप को, फैमिली को, सबको प्रोटेक्शन दीजिए। अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आपके पास चंदन अवेलेबल होगा या सिंदूर, हल्दी ये अवेलेबल होगा, तो आप ज़रूर उसे लगाएं और अपने आप को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। एंड ये माइंडसेट बिल्कुल नहीं रखिए कि मैंने घर में दिया नहीं जलाया है तो शायद प्रॉब्लम हो रही है, ये नहीं किया है तो शायद प्रॉब्लम हो रही है। ये माइंडसेट बिल्कुल ना रखें। बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जहाँ दिया नहीं जलाते लेकिन सब प्रोटेक्टेड रहते हैं ना, तो अपने माइंडसेट में प्रोटेक्शन ऐसे रखिए। अगर घर में व्यक्ति हैं दिया और अगरबत्ती जलाने वाले, तो ऑफकोर्स आप जलवा सकते हैं। अब थोड़ी सी आते हैं हम पूर्वजों से रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। चीज़ों को उतना ही फॉलो करना है जितना आप लाइफ टाइम फॉलो कर सकते हो। अब एंसेस्टर से रिलेटेड आप लोगों को थोड़ा मैं बताना चाहूँगी कि हर मंथ अमावस्या आती है, उस दिन आप पूजा करा लीजिए, उस दिन उनके नाम से दान दक्षिणा कर दीजिए, प्रॉपरली कर लीजिए। ओके, बहुत ज़्यादा रिचुअल बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, ये भी है क्योंकि आप फॉलो कर रहे हो और बाय चांस कोई और फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर दिक्कत हो जाती है। ओके, अब थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि एंसेस्टर के नाम पे दिया जलाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, कोई भी चीज़ ऐसी शुरू नहीं की जाती है ना। बहुत सोच समझ के चीज़ों को करना होता है, और सिर्फ आपको नहीं फॉलो करना होता, फिर पूरी फैमिली को फॉलो करना पड़ता है। तो थोड़ा इन चीज़ों को समझें कि बहुत सारा रिचुअल करने की ज़रूरत नहीं होती है। हर चीज़ को लिमिट में लेकर चले, ओवर कोई भी चीज़ ना करें। हर मंथ में एक बार अमावस्या आती है, उनके नाम पर दान दक्षिणा कराएं, पूजा पाठ कराएं। ओके, ये कर सकते हो। परंतु मैं आप लोगों को बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगी कि आप दिया जलाएं, ये करें, वो करें, नहीं। अगर आप कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ पूरे टाइम फॉलो होनी चाहिए। ओके, तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी करने से पहले आपको 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप कर रहे हो, अगर सामने वाला आपकी फैमिली मेम्बर से कोई नहीं करेगा, आपने सिखा दिया तब तक, जब उसके पास समय नहीं रहा तब, तो अंडरस्टैंड करें कि कोई भी चीज़ों को आप क्रिएट करेंगे और आने वाले टाइम में अगर वो लोग पूरा नहीं करेंगे तो नुकसान उनको भोगना पड़ेगा, है ना। तो उतना ही रिचुअल फॉलो करें जितना आप और आपके फैमिली मेम्बर कर सकते हैं आने वाले टाइम में। तो लिमिट में चीज़ों को करना है, हर चीज़ को हमें ओवर नहीं करना है कि ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, नहीं। सिंपल चीज़ें करो। जैसे महादेव कहते हैं ना कि तुम मात्र मुझ पर पानी भी चढ़ा दोगे, बेल पत्र भी चढ़ा दोगे, उतना ही काफ़ी है। नहीं भी चढ़ा रहे हो, पानी चढ़ा दोगे, उतना ही काफ़ी है। बस वही कि जो आप फॉलो कर सकते हो लाइफ टाइम, आपकी फैमिली मेम्बर आने वाले टाइम में फॉलो कर सकते हैं लाइफ टाइम, सिंपल चीज़ें रखो। ओके, अब जो नेगेटिविटी है वो आपके अंदर के ब्लॉकेजेस को भी निकाल रही है, आपके अंदर की जेलसी को भी निकाल रही है, आपके अंदर के बहुत सारे ऐसे नेगेटिव पैटर्न हैं, वो भी वो नेगेटिविटी निकालने की कोशिश कर रही है।
आपको थकान लग सकती है, आप परेशान हो सकते हो, पेन की वजह से आप डिस्टर्ब हो सकते हो। लेकिन यहाँ अगर नेगेटिविटी चीज़ें कर भी रही है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ गलत जा रही हूँ। अपने ब्लॉकेजेस पे काम करें। और जिनको डॉग ने काट लिया है या किसी कैट ने या कोई भी एनिमल ने काटा है, मैं आप लोगों को सिर्फ़ इतना ही कहूँगी कि छेड़छाड़ ना करें। आई नो आप रिलैक्स करने जा रहे हो, पर उनके लिए तो वो छेड़छाड़ होगा ना। तो थोड़ा इन चीज़ों को समझें। सबका अपना-अपना स्पेस होता है। एनिमल को रिलैक्स करने वाला काम ना करें। इनफैक्ट मान लीजिए घर में कोई सदस्य है जो परेशान है, आप उसे रिलैक्स कर सकते हो, लेकिन जो गुस्से में है, आप उसे रिलैक्स नहीं कर सकते। वो रिलैक्स वर्ड सुनकर भी गुस्सा हो जाएगा। तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अपने आप को, फैमिली मेम्बर को, सबको प्रोटेक्शन दीजिए। और थोड़ा-सा आपको ये समझना पड़ेगा कि गलती किसकी है। एक एनिमल है जो परेशान हो रहा है और आप ये सोच रहे हो कि वो आपको समझेगा, ये गलत है। वो खुद परेशान है, वो अपने परेशानी वाली एनर्जी को कैसे रिलीज़ करे? तो आप उसको क्या कर रहे हो? रिलैक्स करने के चक्कर में उसे छेड़ रहे हो। तो थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन रखना पड़ता है। ह्यूमन में भी ऐसे ही होता है ना कि कोई गुस्सा कर रहा है तो हमको पीछे हटना पड़ता है। तो आप अपने घर में जो भी एनिमल को पालते हो, आपको देखना पड़ेगा उसका वियर्ड रिएक्शन, वो परेशान है, उदास है, जैसा भी है। छेड़-छाड़ मत करो। वो नेचर में ढलकर वो अपने आप को ठीक कर लेता है। वो खुद को रिलैक्स कर लेता है। उसको जब खेलने का मन होगा, वो आपके पास खुद आता है और वो खेलेगा। जब उसे खेलने का मन नहीं है, ज़बरदस्ती उसे परेशान ना करें। हर किसी को मैं बता रही हूँ, इन चीज़ों को ज़रूर फ़ॉलो करें। अब डाइजेशन सिस्टम को लेकर आपको इश्यू देखने को मिलेगा। कोशिश करें बहुत हल्का खाना खाएँ। जैसे होता है ना खिचड़ी, तो बहुत हल्का खाना खाएँ, मैं सच बता रही हूँ। क्योंकि डाइजेशन सिस्टम को लेकर बहुत लोग परेशान चल रहे हैं। खाना, पानी कुछ भी वो पचा नहीं पा रहे हैं। इसलिए जितना हल्का हो सके उतना हल्का खाएँ। एंड हो सकता है फ़ियर आपके अंदर आ सकता है, लेकिन डिवाइन को हमेशा याद रखें। डिवाइन आपके साथ है और बिल्कुल फ़ियरलेस हो जाएँ, पावरफुल हो जाएँ। क्योंकि डिवाइन को अगर आप अपने साथ रखते हैं, आप फुल्ली प्रोटेक्टेड रहते हैं। ओके? सो चलिए अपना ख़्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।